दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। विंडो के अंदर हिस्ट्री ऑब्जेक्ट का क्या काम है ये देखेंगे। हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ और जो मेथड हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक विंडो है। अब उस विंडो के अंदर हमारे पास दो बटन आते हैं, एक बैक का और एक फॉरवर्ड का। अब हमारे बैक में क्या है और फॉरवर्ड में क्या है, हमने कितने पेज ओपन किए हैं, कितनी वेबसाइट ओपन की है और उनके कितने कितने पेज हमने ओपन किए हुए हैं, ये अगर हम देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ आती है। उसका यूज़ करके हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुल टोटल कितने इसकी लेंथ बन रही है। लेंथ नाम की हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ आती है, उसका यूज़ करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हमने जो पेज ओपन किए हुए हैं बैक और फॉरवर्ड के अंदर कितने पेज हमने ओपन किए हुए हैं और कुल टोटल मिला के उसकी लेंथ कितनी बनती है। लेंथ हमें ये बताता है, जो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ आती है लेंथ, वो हमें ये बताती है कि हमारे पास हमने कितने पेज ओपन किए हुए हैं और कौन कौन से पेज ओपन किए हुए हैं। तो ये हमें लेंथ के ज़रिए पता चलता है। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, ये देखिए हमारे पास एक HTML की फ़ाइल है और इसके अंदर मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी हुई है विंडो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास एक विंडो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर ही हम चेक कर लेते हैं पहले, यानी कि इस विंडो के अंदर मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाते हैं सीधा। मैंने कंसोल को यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ये देखें। इसको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं console.log। इसके अंदर मैं लिखूँगा हिस्ट्री। हिस्ट्री लिख के मैं इंटर करूँगा तो हिस्ट्री के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ और जो मेथड आते हैं वो हमें यहाँ पे ये शो करेगा। ये देखें, सबसे पहले वो हमें बता रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 1 है, क्योंकि हमने सिर्फ एक पेज ओपन किया है विंडो का। तो वो इसकी लेंथ कितनी बता रहा है, 1 बता रहा है। अब हम इसको नीचे से अगर देखें इसकी डिटेल, तो वो हमें यानी कि बता रहा है इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके मेथड जो आते हैं बैक फॉरवर्ड गो, ये हम अभी पढ़ेंगे। ये इसकी लेंथ तो यहाँ पर ये कंसोल में सिर्फ हिस्ट्री लिखने से हमें इसकी ये डिटेल्स बताता है। पर हम इसकी लेंथ भी चेक करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसको हम क्लियर करते हैं। दोबारा मैं लिखता हूँ console.log। अब हिस्ट्री डॉट लेंथ लिखेंगे। मैं इंटर करूँगा तो ये देखें, अब हमें क्या बताता है, अब हमें सिर्फ उसकी लेंथ बताएगा। हिस्ट्री लिखने से उसकी पूरी डिटेल बता रहा था। लेंथ मैंने लिखा हिस्ट्री डॉट लेंथ। लेंथ जो प्रॉपर्टी है उसका काम ये है कि वो हमें बताती है कि हमने कितने पेज ओपन किए हैं। अब हमने एक पेज ओपन किया हुआ था तो इसने हमें क्या रिटर्न में दिया, 1 पेज। ये देखें, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाके कुछ पेज ज़्यादा पेज ओपन कर लेते हैं, तो फिर हम चेक करेंगे दोबारा। मैं यहाँ पे गूगल को, हमारे पास क्या आ गया है, गूगल आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ और भी एक पेज ओपन कर लेते हैं। अमेज़ोन का मैं एक पेज ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैं बैग में आ गया हूँ। अब हम यहाँ जाके चेक करता हूँ कि मैंने कितने पेज ओपन किए हैं। यहाँ पे हम जाके लिखेंगे हिस्ट्री डॉट लेंथ। ये देखिए, अब मैंने इंटर मारा तो ये हमें बता रहा है हमने 3 पेज ओपन किए हैं। अब हमने अपनी विंडो के अंदर कितने पेज ओपन किए हैं, 3 पेज ओपन किए हैं, तो ये हमें उसकी लेंथ बता रहा है। मैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एक यानी कि 2 है। ये हमारा 1 पेज है, पेज नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ है विंडो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट पेज है। उसके अलावा ये दूसरा पेज है जिसमें हमने गूगल को ओपन किया हुआ है। तो इसके अलावा आगे हमने गूगल से आगे हमने क्या किया हुआ है, एक अमेज़ोन का पेज ओपन किया था, ये हमें वो दिखा रहा है। ठीक हो गया, 3 पेजेस। तो मैं यहाँ, तो ये देखें, मैं एक पेज और ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, हमने एक पेज और ओपन कर लिया। अब
मैं यहाँ से बैक जाऊँगा 2 3 4। अब मैंने कितने पेज ओपन किए हैं? 4। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। अब हमने 4 पेज ओपन किए हैं, हम फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर हिस्ट्री डॉट लेंथ, ठीक हो गया। इंटर करते हैं तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है 4। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखें, ये हमें कितने पेज बता रहे हैं? 4 बता रहे हैं। इसकी लेंथ जो है, अच्छा, हिस्ट्री डॉट लेंथ का काम यही होता है, हम जितने भी पेज ओपन करते हैं, जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जितनी वेबसाइट ओपन करते हैं, ये उसकी हमें लेंथ बताता है कि आपने इतनी वेबसाइट ओपन की हुई है, इतने पेज ओपन किए हैं, टोटल कुल मिला के उसका लेंथ हमें दे देता है कि 4 5 6 7 8। ये हमें इसका काम, इस प्रॉपर्टी का काम यही है। बस हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के रिलेटेड मेथड आते हैं, वो हम देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के जो मेथड आते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक विंडो है, उसमें बैक और फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है, ये वाला, ठीक हो गया। अब इसके अंदर इसको हम टच किए बगैर हम क्या करना चाहते हैं? बैक में जाना चाहते हैं या आगे फॉरवर्ड में जाना चाहते हैं, इसको टच किए बगैर, तो उसके लिए हम मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड आते हैं, बैक का मेथड आता है, फॉरवर्ड का मेथड आता है और गो का मेथड आता है। बैक का मेथड का क्या क्या काम है? वो हमें बैक में ले जाता है। फॉरवर्ड का क्या काम है? फॉरवर्ड मेथड का ये काम है, वो हमें आगे ले जाता है, ठीक है, अगले पेज में ले जाता है, नेक्स्ट पेज में। और गो का जो मेथड है वो इन दोनों का काम करता है, ठीक है, बैक का भी काम करता है और फॉरवर्ड का भी काम करता है, ये हम देखेंगे। मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे इस कंसोल को मैं हटा देता हूँ, हम अपने पेज में चले जाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ पर मैं 1 2 बटन ले लेता हूँ, इसमें मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट बटन, ठीक हो गया। ये हमारा फॉरवर्ड का बटन होगा, ये हमारा बैक का बटन होगा। अब इसके अंदर हम कुछ इवेंट्स लगा देते हैं। मैं लिखता हूँ बैक फंक्शन, ठीक हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पर भी एक इवेंट्स लगा लेते हैं ऑन क्लिक नाम का, और एक फंक्शन भी बना लेते हैं। बैक फंक्शन है, ये फॉरवर्ड फंक्शन है, एफ फंक्शन, ठीक हो गया। अब हमने 2 फंक्शन बना लिए और बटन बना लिए। मैं इसको थोड़ा सा विंडो को थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, ये देखें, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखें। अब हमारे पास क्या है, 2 बटन आ रहे हैं। अब 2 बटन के अंदर हमने जो 2 फंक्शन बनाए हैं वो नीचे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वो बना लेते हैं, यानी कि नीचे क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग्स लेंगे और यहाँ पर हम एक फंक्शन भी बना लेते हैं। फंक्शन पहले कौन सा बनाते हैं, बी फंक्शन। बी फंक्शन का मतलब है बैक वाला फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे हिस्ट्री डॉट बैक। ये मेथड हम यहाँ से लगाएंगे कि हिस्ट्री ऑब्जेक्ट का है, हिस्ट्री जो है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम हिस्ट्री डॉट बैक लिखेंगे, बैक मेथड। यहाँ पे मैं लिखूँगा ये, इसको कॉपी करेंगे हम यहाँ से, और मैं नीचे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। अब 2 बटन बनाए, उनके अंदर हमने इवेंट्स लगाए, ऑन क्लिक नाम का, सिंगल क्लिक करने पे हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, और नीचे हमने ये फंक्शन बना लिया है 2, ठीक हो गया। एक बैक का है, दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड। अब 2 हमने फंक्शन नीचे बना लिए, ठीक हो गया, फॉरवर्ड, बैक और फॉरवर्ड। अब इनका काम क्या है, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखें 2 बटन आ रहे हैं। अब इनका क्या काम है, मैं इनका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। स्टाइल टैग्स के अंदर जाके हम क्या करते हैं,
कलर जो है मैं इनका ब्लू कर देता हूँ। अब इनको मैं सेव करूँ तो ये देखें, अब इनका मैंने कलर ब्लू कर दिया। थोड़ा मैं इसका फ़ॉन्ट वेट जो है बोल्ड कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ तो ये देखें, अब हमें दो बटन दिखते हैं, ठीक हो गया। और इसका मैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, येलो। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, येलो कर दिया। अब दो बटन है हमारा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये है नेक्स्ट का बटन, ये बैक का बटन है, यानी पेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पेज यानी कि 2-3 हम पेज ओपन कर लेते हैं। मैं सबसे पहले गूगल ओपन कर लेता हूँ। अब इसके अलावा एक पेज और ओपन कर लेते हैं। ये देखें, मैंने 4 पेज ओपन कर लिए हैं। ठीक हो गया, 1 2 3 और 4। फॉरवर्ड फंक्शन है, डबल एफ, ये हमारा बी का मतलब है बैक फंक्शन। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हम अगले पेज पे इंटर हो गए हैं, गूगल वाले पेज पे। ठीक हो गया, यानी कि ये बटन इस तरीके से हम काम करते हैं। ये देखें, ये हमारा बैक जाने का ऑप्शन है। या से हम इस पर मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट बटन पे, हम अगले पेज पे चले गए। ये देखें, ये हमारे जो नेक्स्ट पेज आ रहे हैं उस पर हम चले गए। ये देखें, ये हमारा बैक जाने का बटन है। ठीक है, अब हमारे पास बैक जाने का हमने कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए हम नेक्स्ट बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हम नेक्स्ट वाले पेज पे चले जाते हैं गूगल के। बाद आता है हमारे पास गो मेथड। ये था हमारा बैक मेथड और फॉरवर्ड मेथड, यानी कि बैक में जाने से जाते हैं तो किस फॉरवर्ड आगे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब है गो का क्या काम है, यानी कि हम दोनों का काम करते हैं इसके अंदर। अगर हमने बैक में जाना है या हमने फॉरवर्ड में नेक्स्ट आगे जाना है किसी पेज में, तो हम गो से डिसाइड करते हैं तो किस हमने कहाँ कितना आगे जाना है। तो वो भी हम लगा के देख लेते हैं। इन दोनों को मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखिए मैंने इन दोनों को ख़त्म किया। हम बैक चलते हैं। अब मैं सिर्फ एक ही बटन लेता हूँ, एक बटन को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गो फंक्शन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं अब बटन लगा लेता हूँ गो का। गो बटन ठीक हो गया। हम यहाँ पर मेथड लिख लेते हैं। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखें, अब दोबारा सेव करूँगा तो ये देखें, ये हमारा गो नाम का मेथड है। अब यहाँ पे हम जाके लिख लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू आती हैं वो 2 तरह की वैल्यू आती हैं। अगर हम पॉजिटिव में देते हैं तो वो हमारा होता है फॉरवर्ड के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। अब इसका मतलब हम एक पेज जंप करेंगे, कहाँ पे, नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड के अंदर पॉजिटिव में। अगर मैं माइनस में देता हूँ -1, इसका मतलब हम बैक में जाएंगे। ठीक है, बैक में एक पेज जंप करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 देता हूँ, यानी कि 2 पेज हम आगे जंप करेंगे। मैं यहाँ पे पहले 1 देता हूँ और यहाँ से ये देखें, ये हमारे पास एक बटन है और इसके मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, सिर्फ एक बटन है और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। एक फंक्शन है गो फंक्शन नाम का फंक्शन है, उसके अंदर हमने history.go लिखा हुआ है। और मैं 2 लिखूँगा तो मैं इसको सेव करता हूँ, जाके इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये देखें हम 2 पेज आगे हम जंप कर गए हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इस पेज यानी कि बैक वाला है, ये देखें मैं इस पेज में आना चाहता हूँ, ये है हमारा। अब सेव करते हैं। ये देखें, यानी कि ये 3 पेज हमने ओपन किए हुए हैं। ये मैंने इस पर क्लिक किया तो हमने तीसरे पेज पे इंटर हो गए हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बैक जाना चाहता हूँ, कर देता हूँ
इसको यहाँ से सेव करते हैं। मैं पे क्लिक करूँगा तो क्योंकि हम बैक में हमारे पास कोई पेज है नहीं इसलिए हम नहीं गए। मैं आगे यहाँ पे 2 करता हूँ। अब इसको सेव करते हैं क्योंकि बैक में हमारे कोई पेज नहीं। मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ बटन पे, हमारा वही पेज खुला हुआ है, फर्स्ट पेज जो है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो अब हमारा नेक्स्ट पेज जो है वो हम नेक्स्ट पेज में इंटर कर जाएंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, दोबारा आके इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हम 2 पेज आगे इंटर करके मैं यहाँ पे जाके 3 लिखूँगा। मैं दोबारा इस बटन पे क्लिक करूँगा तो हम 3 पेज क्रॉस करके हम तीसरे पेज में जाके इंटर हो गए हैं। यानी कि हम गो मेथड के ज़रिए क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन से पेज में जाना चाहते हैं। अगर हमने बैक में हमारे कोई पेज हैं तो हम यहाँ पे मैनेज में देंगे वैल्यू। अगर हम आगे जाना चाहते हैं किसी पेज में तो जिस पेज में जाना चाहते हैं तो वो ही नंबर देंगे, यहाँ पे प्लस में जो नंबर देंगे हम उस पेज में एंटर हो जाएंगे। ये मेथड गो मेथड जो है वो इस तरीके से काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।